सभी लोगों को नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उसका चैप्टर वाइज पार्ट 2 लेके आए हैं। इसको कह सकते हैं अध्यायवार पार्ट 2, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने एक सवाल आप लोगों को दिया था, कहा था इसको कर लेना, लेकिन आप लोगों ने किया हो नहीं किया हो, लेकिन मैं इसको हल करके आपको बता रहा हूँ। उसको देखते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। सवाल देखिए, ये लिखा है यदि 10 अंकों की संख्या 6, 4, 3, x 1, 1, 4, 5, y 2 संख्या 88 विभाज्य है तो y के अधिकतम मान पर 2x - 3y क्या होगा। देखिए किस तरह बढ़िया सवाल है और किस तरह करेंगे इसको। तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है 88, तो इसके क्या कर लेंगे, 2 सहवाट टुकड़े कर लेंगे। जब भी हमने कई बार बताया नियम में, पिछली क्लास देख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा उसके। तो 11 और 8 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो जो संख्या 8 से और 11 से कट जाएगी वो 88 से भी कट जाएगी पूर्णतः, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 से चेक कर देंगे, तो यहाँ पर देखा 5y2, तो 8 का अधिकतम, यहाँ पर y का अधिकतम मान यहाँ पर क्या आ गया है, तो y के अधिकतम मान 3 हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो अधिकतम मान जब कहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 9 ले लेंगे, तो इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 11 से चेक करना है। सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जो, तो पूरा कट जाएगा। तो अब 11 से चेक कर लेते हैं। जबकि 8 का नियम आपको बता ही चुके हैं, लास्ट के 3 डिजिट इकाई दही सैकड़े से बनने वाली संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी कट जाएगी, याद रहेगा। और या फिर 0 आ जाए इकाई दही सैकड़े में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर y का मान तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 देखिए यहाँ पर विषम स्थान देखिए, 6 3 हो गया 9, 9 1 हो गया 10, 10 और 4 जो हो गया 14, और 14 और यहाँ पर देखिए y का मान 9 लेंगे, तो 14 और 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23। तो 23 यहाँ पर रख देंगे, एक जगह 23 रख दिया। अब हमें सम स्थान रखना है, तो 4 यहाँ आ गया x, तो इसको x छोड़ देंगे अभी, तो 4, अब यहाँ पर 1 आ गया, तो 4 और 1 5, और 5 5 10, और 10 और 2 12, तो 12 ये आ गया। अब यहाँ पर x भी लगा है, ठीक है ना। यहाँ दोनों का अंतर यदि 11 गुणा जाए तब भी कट जाएगा, या फिर 0 आ जाए तब भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 23 है, तो 23 में अगर 12 घटा देंगे तब भी यहाँ पर 11 बनेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू बन जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू बन जाएगी। तो बस क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, x का मान आ गया, x का मान कितना हो जाएगा, 0, याद रहेगा। यहाँ पर देखिए, तो जब 0 आ गया तो अब यहाँ पर समीकरण उतार लो, तो क्या लिखा है, 2x - 3y का मान करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3 गुणते यहाँ पर। अब y का मान रखो, तो y का मान क्या रखेंगे, 9, तो 9 3 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -27। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर दिख सकता है, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अब पहले सवाल पे, ठीक है ना। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। लिखा है कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से 1 कम है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2310 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इसी तरीके निकाल सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 5 6 10, 2 5 6 10। अब यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 8 24, और 3 5 15। अब 5 से चला जाएगा तो 5 7 35 बन जाएगा, यहाँ पर 3 और 5 7 35। अब यहाँ पर 7 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, अब 11 से कट हो जाएगा तो 1। तो यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, तो ये 2 और 3 5, 5 5 10 7 17, और 17 11 28, 28 वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करेंगे, 28 से 1 कम कर दीजिए तो वैल्यू बन जाएगी 27, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। लिखा है दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सहअभाज्य युग्म क्या होता है। तो ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, याद रहेगा, ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा युग्म, याद रहेगा, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, याद रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा कोई ना हो, एक ऐसा हो 1 से कटे, वो दोनों संख्या किससे कटे, केवल 1 से कटे, बाकी कोई ऐसी संख्या ना हो जिसमें से कट सके दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो 36 और 15, तो यहाँ पर कई संख्याओं से कटेगा। 21 42 भी कई संख्याओं से कट सकता है, 9 और 63 भी कई संख्याओं से कटेगा, लेकिन 11 और 21 देखो, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे दोनों, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, या फिर दोनों का मासा चेक कर लेंगे, 1 ही होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा है 31 × 32 × 33 को
5 से भाग देने पर शेष कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं किस तरीके करते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके सवाल आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, 31 गुणते 32 गुणते 33, बस आपको क्या करना है 5 का भाग देना है। तो जब 31 भाग देंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी शेष, अगर 32 भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू शेष आएगी, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 33 भाग देंगे तो 3 वैल्यू शेष आएगी, तो गुणा तो लगेगा ना। बस आप क्या करेंगे, इसको जो गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो 6 में फिर यहाँ पर फिर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा शेष 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। लिखा है एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेष 33 बचता है, वही संख्या जब 15 विभाजित की जाती है तो शेष फल z बचता है, तो z का मान कितना है, यह क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए y में 225 का भाग देना है, ठीक है ना, कितना यहाँ पर शेष आ जाएगा, दिखा है 33, तो क्या करना है यहाँ पर 1 रख दीजिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो जब 1 रख देंगे, पहले y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर अपनी तरफ से 1 रख दीजिए, तो जब रख देंगे तो यहाँ पर 225 से कम 225 और 33 जोड़ देंगे, जब 33 जोड़ देंगे इसमें तो y का वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाज्य होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 225 जोड़ देंगे 33 में, तो कितना आ जाएगा 258, कितना आ जाएगा बेटा 258, y की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है दो यहाँ पर 258 में, अब कह रहा है यहाँ पर किसका भाग देना है 15 का, तो शेष क्या आएगा, बस क्लियर कर लीजिए, y की वैल्यू तो निकल आई, 15 का भाग दीजिए, तो 15 कम 15 10 आएगा, यहाँ पर 8 क्लियर कर लीजिए, तो 15 यह देखो 15 सत्ते 105, ठीक है ना, तो कितना आएगा शेष 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। लिखा है 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो कितना अच्छा सवाल है और किस तरीके करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 की पावर, तो यहाँ पर इकाई अंक में देख सकते हैं आपको 6 दिख रहा होगा, लिखा है 36 की पावर 29, तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या लिखा है 6, तो 6 यहाँ पर अगर इकाई अंक में मिल जाए और पावर कुछ भी हो तो लास्ट में तो 6 आएगा ना शेष, ठीक है ना। तो सिंपल से किसका 10 का भाग देना है तो शेष क्या आएगा 6 ही आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 6 पर। लिखा है 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेष कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब घात विषम हो तो आप 1 या 3 ले सकते हैं घात में, ठीक है ना। तो 58 की पावर क्या लेंगे, पहले 1 करके देख लेंगे, तो यहाँ पर 5 तो चला जाएगा, 58 में 5 का भाग, तो यहाँ 55 पूरा कट जाएगा, 3 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। लिखा है यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे 303 में ही 9 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6, याद रहेगा। तो जब करेंगे तो 9 त्रिक 27 वैल्यू बन जाएगी, फिर 3 बन जाएगी, तो यहाँ पर फिर 27 तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर। अब बचा क्या 2 की पावर 305 बटे यहाँ पर 9। तो जब इस तरीके सवाल मिल जाए तो आपको यह याद रखना है कि नीचे जो वैल्यू दे उससे एक कम या उससे एक ज्यादा मिल जाए तो काम बन जाए। तो 2 वैल्यू लिखी है तो इसको 8 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर किसी तरीके से 2 की पावर 2 गुणते हम लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पर देखिए 303 कर सकते हैं बटे 9। तो इसी तरीके से इसको जब हल करेंगे तो ये 4 गुणते हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 101 बटे यहाँ पर 9, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 8। तो यहाँ पर जब 1 कम हो गया तो ये नियम होता है कि यहाँ पर जब 1 का अंतर हो, भाज्य और भाजक में 1 का अंतर अगर हो, या ये भी कह सकते हैं कि अंश और हर में 1 का अंतर हो, तो यहाँ पर अंश छोटा हो, याद रखिए जैसे 8 है 8 बन गया। तो यहाँ पर क्या चेक करते हैं, घात चेक करते हैं। घात सम होगी तो 0 ऐसे आएगा, और घात विषम होगी तो यहाँ पर वही अंश ही शेष आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 8, तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी इससे निकल के आएगी 8। तो यहाँ पर अब देखो 8 चौको 32, तो यहाँ बन जाएगा 32, तो 32 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ देखिए 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी रिमाइंडर कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना आएगा 5, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 11, कितना आएगा यहाँ पर 11। अब 11 में क्या करेंगे 9 का भाग देंगे, तो जब 11 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब चलते सवाल नंबर 8 पर। लिखा है यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होता है।
कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जोड़ेंगे तो 24 और 25 जोड़ देंगे तो 49, 26 जोड़ देंगे 75, 27 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा, याद रहेगा। तो जब यहाँ पर देखिए घात सेम है कि नहीं सेम है, तो यहाँ पर वेरिएबल स्थिति 3 भी है, घात में क्या है 3, तो सब जोड़ने पर 102 आ रहा है और 102 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए तो सीधे चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 102 से 102 पूरी तरीके विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन देख सकता है डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते अगले सवाल पे। देखिए चलते सवाल नंबर 9 पर लिखा है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या देखेंगे तो 31 हो जाएगी, 37 होगी, 41 होगी, 43 होगी और 47 होगी। आप सबको जोड़ दीजिए तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 7 19, 9 कैरी 1 आ जाएगा, 4 3 7 4 11, 11 4 जोड़ देंगे 15, 15 4 19, 199 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब चलते सवाल नंबर 10 पर लिखा है 1 से 19 तक सभी भाज्य संख्याएं कितनी है। कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल है, देखिए। तो यहाँ पर 1 से 19 तक, तो अगर 4 चालू होती है 4 भी हो जाएगी, यहाँ पर 6 भी हो जाएगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी, 10 भी होगी, 12, यहाँ पर 14 कर देंगे, 15 कर देंगे, है ना, 16 कर देंगे, यहाँ पर 18 कर देंगे। यही आपकी भाज्य संख्या होंगी। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका 10 आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए आंसर क्या हो जाएगा 10। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते अगले सवाल। देखिए अब चलते सवाल नंबर 11 पर लिखा है 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी। ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 और 12 का अगर देखिए लासा लेंगे तो 6 और 12 का तो 12 ही आएगा, तो 12 से देखिए 44 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, लेकिन वो कह रहा है छोटी से छोटी, तो यहाँ पर देखिए 36 से छोटा कुछ नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते सवाल नंबर 13 पर लिखा है संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल सवाल है। देखिए ये सवाल मासा का है नंबर सिस्टम में आ गया है, लेकिन ये सवाल किसका है मासा का है। मासा कर लेंगे, यदि मासा का सवाल हो और समान संख्या शेष बचने की बात कही जाए, याद रहेगा। तो याद रखना पहली दूसरी और दूसरी तीसरी और तीसरी पहली का अंतर जो भी निकले, याद रहे उनका मासा निकाल लेते हैं, समझ आ गया। तो यहाँ पर जब 73 और 115 का यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 42 निकलेगा। कितना निकलेगा 42, और 115 से 185 का अंतर जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ 70 निकलेगा। कितना निकलेगा 70, और यहाँ पर 173 185 का जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा 112। कितना निकलेगा 112। तो 42 70 और 112 का क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है, याद रहेगा। तो मासा आएगा 14। कितना आएगा 14 से 42 भी कट जाएगा, 70 भी कट 112 कर लेना, देख लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर 14 ही आएगा आपका मासा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अब चलते सवाल नंबर 14 पर लिखा है 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p + 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए विभाज्य सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब लासा निकाल लेंगे। तो 104, 78, 260 का लासा लेंगे तो 1560 निकलेगा। कितना निकलेगा 1560। अब यहाँ लिखा है p + 40 बराबर यहाँ पर q स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा। तो यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, हमें आ गई है 1560, ठीक है, और 1560 में 40 जोड़ देंगे, यही q स्क्वायर बन जाएगा, याद रहेगा। तो बस इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 1600 बराबर q स्क्वायर। जब q स्क्वायर बराबर 1600 होगा तो q का मान क्या हो जाएगा 40। देख सकते हैं यही पूछा जा रहा है कि q का धनात्मक मान क्या होगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन देख सकते हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम सबको।